हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई न्यूज पर। आज के मुख्य समाचार है कि उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों पर भरने की तैयारी तेज। अशोक गहलोत से जंग के बीच सचिन समर्थकों का ट्विटर पर शक्ति प्रदर्शन। भारतीय अधिकारियों ने तालिबान के नेताओं से की गुपचुप मुलाकात। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। शरद पवार के घर नहीं पहुंचे कद्दावर नेता। एनसीपी बोली, यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी मीटिंग। यूपी में सीएम फेस पर अटकलों को हवा क्यों दे रही है बीजेपी। अब तक नहीं भरा है इनकम टैक्स रिटर्न तो अगले महीने से कटेगा ज्यादा टीडीएस। ये सब खबरें जानेंगे विस्तार से, आप बनी रहिए आईएनए न्यूज पर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश में अनलॉक होते ही विभिन्न सरकारी विभागों में भर्तियों को रफ्तार पकड़ाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी भर्ती आयोगों और बोर्ड अध्यक्षों की क्लास लेंगे। निर्देश है कि उनकी जल्द बैठक बुलाई जाएगी। ये बैठक इसी माह होने की उम्मीद है। उनसे अब तक कितनी भर्तियां पूरी हैं और अभी कितनी लंबित हैं, जैसे सवाल भी पूछे जाएंगे। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि लंबित भर्तियों को पूरा भरने का रोड मैप क्या है। तैयारी है कि सभी विभागों में रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भर दिया जाएगा। राजस्थान में सियासी जंग की चालें सोशल मीडिया पर भी चली जा रही हैं। कभी नेता बड़ी रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखाया करते थे, लेकिन अब ये ट्विटर ट्रेंड पर आसानी से हो जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तनातनी के बीच ट्विटर पर जिस तरह पायलट आ रहा है, ट्रेंड कर रहा है, उससे राजस्थान में रार खत्म होने की बजाय और बढ़ता दिख रहा है। भारतीय अधिकारियों ने तालिबानी नेताओं से बातचीत के लिए दोहा का गुपचुप दौरा किया है। कतर के एक शीर्ष अधिकारी ने ये जानकारी दी। ये पहली बार है जब तालिबान के साथ वार्ता में शामिल किसी अधिकारी ने भारत और तालिबान की गोपनीय बातचीत की पुष्टि की। कतर के आतंक निरोधी और संघर्ष समाधान में मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले विशेष दूत मुतलक बिन मजीद अल कहतानी ने एक वर्चुअल इवेंट में बताया कि भारतीय अधिकारियों ने तालिबान से बातचीत के लिए खामोशी से दौरा किया है। उन्होंने कहा, हर देश का ये मानना नहीं है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान का ही वर्चस्व होगा, लेकिन अफगानिस्तान के भविष्य में उसकी अहम भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर के नेताओं से मुलाकात के लिए जून महीने में दोहा का 2 बार दौरा कर चुके हैं। जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान कतर के विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अफगान वार्ता में अमेरिका के विशेष दूत ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात की थी। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे देश के लिए अच्छी खबर है। एम्स के निदेशक डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सितंबर तक बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया केंद्र सरकार के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य और जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। ये मीटिंग उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास 6 जनपद पर हुई। 2.5 घंटे तक चलने के बाद ये मीटिंग खत्म हो गई। हालांकि इस मीटिंग में कोई भी कद्दावर नेता नजर नहीं आया। कांग्रेस की ओर से भी कोई बड़ा नेता इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। मीटिंग खत्म होने के बाद एनसीपी सांसद माजिद मेमन ने कहा कि ये बैठक शरद पवार ने नहीं बल्कि यशवंत सिन्हा ने बुलाई थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी में भ्रम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ बीजेपी के कुछ नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनावी रण में उतरने का दम भर रहे हैं, तो पार्टी के कुछ नेता यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर डाल रहे हैं। सीएम के फेस पर क्या बीजेपी दुविधा बनाए रखना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई सियासी दाव है, यह आने वाला समय ही बताएगा। अगली खबर इनकम टैक्स रिटर्न से। आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया है और आपका टीडीएस कटता, तो आप जल्द से जल्द ये काम निपटा लें, अन्यथा अगले महीने से आपको ज़्यादा टीडीएस कटवाना पड़ेगा। वित्त अधिनियम 2021 में इससे जुड़े